स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने प्रमेय नंबर 11.1 हमने बात की थी, यानी थेल्स पर मैंने पढ़ ली थी। आज हमें थेल्स का जो विलोम है उसका अध्ययन करेंगे। यानी सबसे पहले हम जो प्रमेय है उन्हीं का अध्ययन करेंगे, उनके बाद हम प्रश्नावलियों का अध्ययन करेंगे। तो आज हमें बात करते हैं सबसे पहले थेल्स का जो विलोम है उसकी हम बात करते हैं। थेल्स का विलोम यानी प्रमेय क्या कहती है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये क्या कह रहे देखो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज। ठीक है, हमने ये बना लिया है कि त्रिभुज, इसको नाम दे दिया ए और ये बी और ये, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करें। कोई रेखा है, मान लेते हैं ये कोई रेखा, इसको हमने डी मान लिया, इसको हमने ई मान लिया। अब ये डी जो रेखा है ए बी और ए सी दोनों को विभाजित कर रही है, और ये किस अनुपात में, समान अनुपात में। मतलब ए डी इसके बराबर है ए के, और dB किसके बराबर है, इसी की। ये बात आपको यहां से दी हुई है। उसके बाद में बात करते हैं, तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कौन सी रेखा, ये रेखा इस भुजा के क्या होती है, समांतर। ये बात अपन को सीधे करनी है। यानी सबसे पहले दिया हुआ है आपको, क्या दिया है, यानी ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज, ए त्रिभुज ए बी सी में ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा डी सी, यह आपको दिया। तो आगे हम बात करेंगे सिद्ध करना है, सिद्धि। तो सिद्ध क्या करना है, ये भुजा इसके समांतर, तो क्या लिखोगे, DE समांतर BC। अब हम बात करते हैं रचना की। देखो ये तो अपन पे ऐसे कैसे करेंगे, रचना करनी पड़ेगी। तो रचना में क्या करते हैं कि ये DOF, ये जो DF है ये BC के समांतर रेखा खींचते हैं। क्या कहते हैं, BC के समांतर, यानी DF समांतर BC खींचते हैं, खींची जाती है या खींची, एक ही बात है। यानी ये जो DF है हमने ये BC के समांतर मान लिया, किसके समांतर मान लिया, BC के। तो अब रचना दिया हो गया, सिद्ध हो गया, रचना हो गई, तब अब हमारे पास बच गई उपपत्ति। क्या थी, उपपत्ति। देखो इसमें क्या आएगा, यानी DF समांतर है BC की, तो लिखो कि त्रिभुज ABC में, यानी DF समांतर BC, DF समांतर BC। अब भुजा इका समांतर होगी ना। तो अपने देखो थेल्स में मैंने बात की थी, थेल्स में क्या कहती है, ये कोई त्रिभुज है, ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके क्या है, समांतर। तो हम इस भुजा को इसके बट्टे में, इस भुजा को इसके बट्टे में हमें लिख सकते हैं। तो ऐसे यहां कर लेंगे, जैसे ये हो जाएगा AD बटा DB। तो लिख देंगे क्या, AD बटा DB इसके बराबर है, ये यहां तक है, ये हो जाएगी AF बटा FC, यानी AF बटा FC। यानी लिख देंगे आधारभूत समानुपाती की प्रमेय से या थेल्स से प्रमेय से। ठीक है, अब देखो हमारा ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम बात करते हैं, क्योंकि समांतर रेखा सिद्ध करनी है तो दो समीकरण हमारे पास होने ही चाहिए। दूसरी बात देखो, AD बटा DB और AE बटा EC ये में दिया हुआ है। क्या लिखोगे, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, समीकरण नंबर 2।
ये दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? तो वही लिखा हुआ कि भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। अब ये समीकरण हमारे पास ये 2 हो गया और ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण है 1 व 2 से, तो देखो 1 और 2 को जब हल करेंगे तो AD बटा DB और AD बटा DB से ये तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? ये बचेगा AF बटा FC और प्लस AE बटा TC। ये आपके पास बच गया ना, क्योंकि ये तो यहां से कैंसिल हो गया, ये बच गया और यहां बच गया AE बटा TC बच गया। अब देखो आगे क्या करते हैं। चलो एक बार हम इसको रब कर देते हैं। ये भी लिखना चाहे तो वो लिख सकता है, अन्यथा स्क्रीनशॉट भी आप यहां से इसका ले सकते हैं। अब देखो हम आगे क्या करते हैं। अब AF बटा FC और AE बटा EC, यदि हम भुजाओं को समानुपाती करते हैं तो दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया जाता है। तो दोनों तरफ एक एक जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा ये, यानी AF बटा FC प्लस 1 बराबर AE बटा EC प्लस 1 हो गया। अब हम दोनों का लघुत्तम लेंगे इनका, इसके बटे में 1 मान लेंगे तो इसका लघुत्तम आएगा हमारे पास FC में FC का भाग देंगे 1 और 1 को AF से गुणा करेंगे AF और प्लस FC बराबर ये हो जाएगी क्या? EC, तो ये हो जाएगी AE प्लस EC। AF प्लस FC, AF प्लस FC, ये बन गई AC। ये तो जाएगी क्या? AC बटा FC बराबर AE प्लस EC, AE प्लस EC, ये भी क्या बन गया? AC। तो AC बटा EC, देखो AC से कट जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 1 बटा FC बराबर 1 बटा EC। ये कभी संभव है? ये कभी संभव है? भाई दोनों भुजाएं समानुपाती है, ये भुजा कब संभव है? यह तभी संभव है जब बिंदु F E पर स्थित हो। जब बिंदु F E पर स्थित हो, अतः है DE समांतर BC। यही आपको लिखना है। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। बस आगे एक शब्द लिखना है कि यह तभी संभव है जब बिंदु F E पर स्थित हो, अतः DE समांतर BC। हो गया? तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार फिर दोबारा इसके बाद बैठ के आराम से निकालिए और आप इसको आराम से कर लोगे। अब बात करते हैं अपन प्रमेय नंबर 11.3 की। 11.3 ये हमें क्या कहती है? यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे तो वह समद्विभाजक रेखा उस कोण की समूह भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाई के अनुपात में विभाजित करती है। सबसे पहले बनाएंगे कोई एक रेखा त्रिभुज ABC त्रिभुज हो गया। आंतरिक कोण का समद्विभाजन, ये आंतरिक कोण हो गया, इसका समद्विभाजन ये कर दिया, ये 1 और ये 2 दोनों बराबर है, समद्विभाजन करेंगे तो समूह भुजा ये D पर मिल गई, ये BD और ये BC, शेष भुजा AB और AC विभाजित करती है। यानी सिद्ध करना है आपको BD बटा DC बराबर AB बटा AC, ये आपको सीधे करना है। क्यों? क्योंकि ये तो इसकी समूह भुजा हो गई और शेष भुजा दोनों बच गई, तो समूह भुजा शेष भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। ये बात आपको बतानी है। देखो अपन क्या करते हैं, हमें इस AD के समांतर रेखा खींचते हैं। तो ये AD इसके समांतर रेखा खींच लेते हैं, इधर इसी खींच लेते हैं, क्या खींच लेते हैं? ये जो EC है इस AD के समांतर, और इस AB को हम आगे बढ़ा देते हैं और एक पर देखिए ना, हम आते हैं ये कोण 3 है और ये कोण कितना है? 4। देखो सबसे पहले दिया क्या दो हमें A B C,
एक त्रिभुज है और कोण 1 बराबर कोण 2 है। ठीक है, ये अपन को दिया, यानी कोण 1 है किसके बराबर है 2 के। तो लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण नंबर 1। उसके बाद बात करते हैं हम सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है, यानी BD बटा BC बराबर AB बटा AC, ये आपको सिद्ध। बात करते हैं रचना की। रचना में हमने क्या किया कि AD समांतर EC खींची, क्या खींची, यानी ED के समांतर AC हमने खींची, AD समांतर EC खींची तथा AB को E तक बढ़ाया, E तक बढ़ाया। ओके, अब बात करते हैं उपपत्ति की, यानी उपपत्ति इसमें क्या लिखेंगे। देखो कोण 1 और कोण 2 बराबर है, समीकरण नंबर 1 में लिख लिया। ये AD है, इसी के समांतर है, तो कोण 2 और कोण 3 क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया। तो अपन इसको हटाते समीकरण में हाथ लिख देंगे ना, कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण नंबर 1, कोण 2 बराबर कोण 3, समीकरण नंबर 2, ये एकांतर कोण कौन से हैं, एकांतर कोण है, और ये अपन को दिया है। अब और कौन से शक्ल है, देखो अब ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ये इनकी तेज रेखा हो गई ऊपर से, तो इनमें संगत कोण बनेगी, क्या बढ़ेंगे, संगत कोण। तो कौन कौन सा संगत कोण है, कोण 1 और 4 संगत है, या कोण 2 और 4 संगत है, तो हमारे पास कोण होगा 1 और कोण 4 क्या होगा, संगत कोण। तो कोण 1 बराबर कोण 4, समीकरण नंबर 3, ये हो गया संगत, क्या हो गया, संगत। ठीक है, अब यहां तक अपना काम। अब देखो कोण 1 किसके बराबर है, 2 किसके बराबर है, 3 की, और 1 किसके बराबर है, 4। इन दोनों समीकरणों को हल करें तो 2 से 2 कट जाए, कोण 1 के बराबर होगा। फिर ये नया समीकरण बन जाएगा, फिर 1 3 के बराबर है और 1 किसके बराबर है, 4 के, तो 3 भी किसके बराबर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से। तो लिखो समीकरण 1 2 व 3 हल करेंगे तो समीकरण कोण 3 बराबर कोण 4, ये समीकरण हमारी। अब ये 3 है और ये 4, दोनों कोण क्या है, बराबर है, तो इस कोण की समूह भुजा कौन सी है, AE, और इस कोण की समूह भुजा कौन सी है, AC। तो अपन क्या लिखेंगे, यानी AE बराबर AC, समान कोणों की समूह भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समान कोण 3 और 4 समान है, उनके समूह भुजा भी क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। अब AE हमारे पास किसके बराबर आ गई, इसी के। देखो ये AD है, इस इसी के समान है, और ये ही अपन को सिद्ध करना है। तो ये देखो त्रिभुज BCE या BEC, एक ही बात है, ये भुजा इसके समांतर है, तो यहां लगेगी थेट तल। तो लिखोगे कि त्रिभुज BECC, ठीक है, यानी AD समांतर EC, AD समांतर EC की हो गई, तो लगेगी यहां थेट से तल में। तो अपन लिख देंगे कि BA बटा AE, यानी BA बटा AE, और ये हो जाएगा क्या, BD बटा BC। अब देखो ये AE है, इसके बराबर है AC के, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, AC चाहिए। तो लिख देंगे क्या कि BA बटा AC बराबर BD बटा BC, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5।
5 से। यही आपको क्या करवाया था, सीधे करवाया था। BA लिखो AC लिखो, कोई फर्क नहीं। ठीक है, इसकी जो विलोम है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि वो कैसे हो। अब देखो इसमें हमारे पास ये सिद्ध करवाया ना, ठीक है, तो इसके विलोम में क्या करवाएगा कि कोण 1 और कोण 2 बराबर से करवाएगा ना, और ये आपको दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आप रचना करोगे ना, तो रचना में चित्र तो ये बनेगा आपका, लेकिन एक बात लिखनी है कि ए को ई तक इतना बढ़ाया कि ए ई बराबर क्या हो गया, AC हो गया। क्या हो गया, AC। यानी ए को ई तक इतना बढ़ाया कि ए ई बराबर AC, यानी कोण 3 और कोण 4 की हो जाएगी, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ए ई और AC बराबर है, भुजा समान है, तो उनके कोण भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, और वही समीकरण 1 2 3 4 से बन जाएगा, कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट पर में लेकर पर मिलेंगे। अगर यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।